सब लोग इसको बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर ओके। अब पहले तो बताओ कैसे कर क्या आपको पता है मैंने लेक्चर अटेंड किया ना चलो क्या टेक्स्ट बताओ क्या बोला था चलो जल्दी क्या तो लास्ट क्लास में कहां से स्टार्ट करी थी क्वेश्चन डिफाइन जल्दी से छोटू क्लास है आज है ना ओके चलो ठीक है चालू नहीं हां सर पसीना देखो अच्छा ओए तू बताएगा ना ठीक है आज पहला प्रॉब्लम ठीक है तुम्हें दोनों में से पहला जैसे बनवा ठीक है ओके सुनो जल्दी से ओए तुमने क्या लास्ट क्लास में जो बात करी थी वहां पे हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करी थी अभी अच्छा तो हमने फार्मूला कहीं से स्टार्ट करा था इवेंचुअली हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे राइट W = F dot S क्या ये हमेशा एप्लीकेबल है या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है व्हाट इज दैट ये फार्मूला कांस्टेंट होना चाहिए अदरवाइज मुझे इंटीग्रेशन ऑफ F dot ds लिखना पड़ेगा अरे रुक चुप तो हमें अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ F dot ds लिखना पड़ेगा क्योंकि F कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था ये सब कहानी है ना वो सारी कहानी हमें पता थी कि ये फोर्स लग रहा है कहां पर जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए टू cos थीटा ये सब कहानी क्लियर थी सो लेट्स स्टार्ट विद द छोटू सा प्रॉब्लम ये पुराना रिवाइज हो जाएगा उसके बाद हम आगे ओके सो स्टैंडर्ड एटवुड मशीन याद है ना एक ब्लॉक बड़ा ब्लॉक छोटा ब्लॉक सब में बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी सारी चीजें बतानी है इन लेट्स से व्हाट 2 सेकंड ठीक है 2 सेकंड में फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी on 3 kg block, find work done by gravity on 2 kg block. Third, work done by tension on या जल्दी से करो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है केवल रिवाइज करने के लिए पुरानी कहानी work done by tension on 3 kg सारी कहानी आई होप सबको क्लियर होगी कि जब भी मुझे वर्क डन पूछा जाएगा मुझे फोर्स बताना पड़ेगा कि किस फोर्स का पूछा गया है अदरवाइज रीजन से कि टोटल वर्क डन बताओ अगर सारे फोर्सेस चले ओके सो क्विकली जल्दी से आंसर बताओ इसके बहुत छोटा सा न्यूटन लॉ का रिवीजन भी है काइंड ऑफ वर्क डन का रिवीजन हां क्या कहते हैं अपना आई टेल यू माय ओके ये सही है सेकंड पार्ट का सही थर्ड फोर्थ का है अच्छा ओके सिस्टम एस से चालू है सिस्टम एस से चालू है मतलब रेस्ट अच्छा जब तक कुछ नहीं दिया जाए ना तो रेस्ट किए अदरवाइज देना पड़ेगा जल्दी है अच्छा ये तो प्रॉब्लम आना चाहिए ठीक है इसमें देखने का कुछ कितने लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ में आया कहां से स्टार्ट करें क्या क्यों
दो जगह अटेंड करता है फिर भी फर्स्ट लेक्चर नहीं बैठे हो। चालू ही नहीं होता, इधर आपने हो गया अरे तो लास्ट क्लास को कंप्लीट कराएं, लास्ट क्लास में तो था तू। फर्स्ट लेक्चर, अरे फर्स्ट वाली चीज पूरी कहानी रिवाइज करी थी लास्ट क्लास में। और अगर ऐसा लगे कि पूरा रिकॉर्ड में ये सब कहानी देख के नहीं आना चाहिए था। देखो रिकॉर्डिंग आना तो स्टार्ट हो गया इधर। अरे लास्ट क्लास में तू था यहाँ पे। हाँ मेरी क्या कराया था? प्रेजेंटेशन में थोड़ा पार्ट कराया। हाँ तो थोड़ा पार्ट क्या था, किस चीज का था? नशे में रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। का था तो फिर अच्छा तो फिर कुछ हो नहीं सकता पहली क्लास। हाँ तो फिर आप उसका कोई वो नहीं कर सकते। हाँ बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं पता हो। पहले तो सोचो कि कहां से, कई बार ये समझ में नहीं आता सर अभी तो आपने फॉर्मूला बोला कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है, फिर क्या करें? तो पहला सवाल अपने आप आना चाहिए दिमाग में कि यार फॉर्मूला तो जो मुझे बताया गया उसमें एक फोर्स टाइप की चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, थीटा होता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फोर्स का वोल्टेज निकालना है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग जाए, डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए, उनके बीच का एंगल पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल कि यार हमें क्या क्या पता है। पहली चीज जैसे पहला मैं पहला वाला बता दूं, जैसे सुना जाता है मोशन बाय ग्रेविटी पूछा तो 3 डी, तो 3 की जी पे ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है? पहला सवाल नीचे, किसी को कोई तकलीफ नहीं, नीचे लगती है। अब अगला सवाल कि अगर मुझे वोल्टेज बताना है तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है। तो अगला सवाल कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कैसे पता हमें? एक 2 kg एक 3 kg है तो हैवी वाले के चक्कर में दूसरा वाला नीचे जाएगा, है ना? तो हमें अगर ये पता लग जाए कि कितना नीचे जा रहा है, ये तो मुझे रियल जिंदगी में सिस्टम दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को छोड़ूंगा ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या करेगा, जाएगा, है ना? किसी को ये तकलीफ है कि मेरे बिल्कुल ही एडवर्ड मशीन नहीं पता है, नहीं पता है? अच्छा पता है, किसी को ऐसा नहीं यही वाला प्रॉब्लम यही नहीं पता हो कि न्यूटन्स लॉ में हमने किया है। पहला प्रॉब्लम किया होगा पुली में, सबसे पहला प्रॉब्लम यही होगा जब पुली इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? ओके तो पक्का ये नीचे जाएगा। तो मुझे अगर ये पता लग जाए कि कितना नीचे जा रहा है इन 2 सेकंड, है ना? तो हमें काम मतलब हमारा एक एस पता लग जाएगा। फिर हम सोचेंगे अच्छा थीटा क्या है, जिस डायरेक्शन में उस पे 3g लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो कहने से थीटा की वैल्यू 180 होगी, 0 है ना? 0 होगी ना? पक्का? ओके तो हमारा होल काम है सी एस निकालना है। नाउ सवाल है एस कैसे निकाला जाए? ओके एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? दो इक्वेशन एवरीडे निकाल के हमारा आंसर आना चाहिए, राइट? पक्का? अच्छा है वो शायद मोस्टली चीज बताई हुई होगी, इसको डायरेक्टली एक्सेलरेशन इसका याद भी रखना है और अदरवाइज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऐसा कुछ बताया है, ये टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऐसा कुछ लिखा है, लिखा है ना? क्या लिखा नहीं लेकिन बताया है ना? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दो इक्वेशन, अच्छा मैं क्विकली दो इक्वेशन क्या होती है, 3g माइनस t इज इक्वल टू 3 into a, इस पे ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 into a, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दोनों को हम ऐड करते थे, है ना? तो t और t कैंसिल होता था, है ना? तो a की वैल्यू आती थी। अगेन अ डायरेक्ट वे टू राइट दिस होल कहानी इज एक्सेलरेशन। अच्छा प्लीज सब लोग याद रखो ये एटम ना बहुत मल्टीपल टाइम यूज होता है, प्लीज ये तुम्हें आंसर याद होनी चाहिए। सपोज ये m2 है, ये m1 है, अगेन m2 अगर ग्रेटर देन m1 है तो इस पे m2 जीधा लग रहा है, m1 जीधा लग रहा है, सो नेट इसको अगर मैं सीधा खोल दूं, ये सब कहानी बताई होगी, बहुत डिस्कशन नहीं करते। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब क्या है, ये m2 g से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये m1 g से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, सो नेट पुलिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस m1। अच्छा डायरेक्ट मैं अच्छा सिंगल पुलिंग, अच्छा एक मिनट फिक्स पुलिंग है, एक सेकंड सबको ये बात समझना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, 10 माइनस 2 लिखूं या आगे की तरफ मिलाकर 8 लिखूं, ठीक ही बात है ना? ये m1 है, ये m2 है, ये भी समझ में आता है, बेसिक लॉजिक है। तो अगर मैं ये रस्सी को खोल दूं, समझने ध्यान से, इसको अगर ऐसे खोलूं तो जो m2g नीचे लग रहा था वो मुझे अभी आंखों से कहां दिखेगा, m2g इधर। अगर मैं पीछे वाले को m1 को खोल रहा हूं तो मुझे m1g कहां दिखेगा, पीछे की तरफ। ये समझ में आ रहा है? पक्का?
अगर m2 ज्यादा है, अच्छा टेंशन का क्या हुआ सर, अगर मैंने इसको खोला तो इसमें टेंशन इधर था, इसमें टेंशन इधर था, तो प्रैक्टिकली t इधर और t इधर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इवेंचुअली बिकॉज़ अगर मैंने दोनों को सिस्टम लिया, अगेन अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, हम किसी चीज को सिस्टम कब लेंगे जब दो चीजें या मल्टीपल चीजें, टू और मोर देन थिंग्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, देन वी कैन ट्रीट देम लाइक अ सिस्टम। मतलब क्या है कि अगर इसका एक्सेलरेशन अलग होता और इसका अलग होता तो हम इन दोनों को सिस्टम नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने का रीजन क्या है? कंस्ट्रेंट रस्सी है, अगर इसका ज्यादा हो गया इससे तो रस्सी टूट जाएगी, ये ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करेगा और ये कम, ये अगर पॉइंट ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो कहने से रस्सी टूट जाएगी। अगर ये कम तेजी से भाग रहा है ये वाला पॉइंट और ये ज्यादा, तो रस्सी टूट जाएगी। हम थ्रू आउट द मोशन मानते हैं रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब हमेशा सॉरी टूटेगी नहीं एंड हमेशा टॉट रहेगी। टॉट रहने का मतलब टेंशन शुड बी देयर, है ना, क्योंकि रस्सी ढीली हुई तो टेंशन जीरो। यहाँ तक आने क्लियर? तो वो जो इक्वेशन है उसको अनदर वे में डायरेक्टली राइट लिखने का तरीका, सो नेट पुल कैसे, इसको अगर मैंने खोला तो ये टेंशन इंटरनल बन गया, एक बार इधर एक इधर, आगे वाला फोर्स अगर बड़ा है कंपेयर टू पीछे वाला तो नेट फोर्स कितना आएगा 10 माइनस 2 जो मैं बोल रहा था वो काम कौन कर रहा है m2g माइनस m1g अपॉन, क्योंकि अब ये दोनों को पूरा सिस्टम लिया है तो अपॉन टोटल मास क्या है m1 प्लस m2। क्या समझ में आ रहा है हाउ टू राइट दिस थिंग डायरेक्टली? और यही तुम्हें करना, वो इक्वेशन लिख सकते हो यस, बट अगर हमें जल्दी आ सकता है देन प्लीज रिमेंबर दिस वे। क्लियर है? पक्का? नो तकलीफ? श्योर 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 श्योर, एक बार जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा? किधर ये वाले केस में हमारा 3 kg और m1 2। हां है ना। अच्छा मैं एक चीज और क्विकली पूछना चाह रहा हूं तुमसे, मुझे बताओ ये वाला प्रॉब्लम भी कराओ हम श्योर, सपोज ये m2 है, ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें एक्सेलरेशन अगर मुझे डायरेक्टली लिखना है तो हम इक्वेशन कैसे लिखोगे अदरवाइज m2g minus t is equal to m2a, इसके लिए लिखोगे डायरेक्टली t is equal to m1a, राइट? मैं बोल रहा हूं कि अगर डायरेक्टली लिखना है मुझे तो हम कैसे लिखेंगे? नेट पुलिंग फोर्स केवल इसका m2g है, हां, क्योंकि इसका m1g से ऐसे जा ही नहीं रहा है ना सिस्टम, पक्का? तो m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, समझ में आ रहा है? वो नेट पुलिंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है अपॉन टोटल मास। ओके, सो द आईडिया स्पेसिफिकली क्या समझा रहा था या क्या बता रहा था, प्लीज रिमेंबर नेट पुलिंग फोर्स एक तो ये डायरेक्टली और दूसरे इसमें टेंशन भी याद रखो डायरेक्टली कि एटवुड मशीन जहां पे m1 m2 होते हैं उसका टेंशन आता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो ये है काइंड ऑफ नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये हर जगह वैलिड है। ये टेंशन के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी m2g minus t is equal to m2a, a डालोगे तो फाइनली ये आंसर आता है, तो ये याद रख लो, ठीक है? याद रखने के लिए ओके। सो हमारा सवाल ये था कि अभी तुमने बोला कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो हम, अगर डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो हमारा पहले वाले का उत्तर आ जाना चाहिए, पक्का? सुनना ध्यान से, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये पता लग जाए कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही दूसरा वाला ऊपर जाएगा, रस्सी को टाइट रखना है ना। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन पता लग जाए, क्या अब मुझे उस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन सिस्टम का पता लग सकता है? यस, 3g minus 2g, अच्छा मैं पूरा लिख दे रहा हूं एक बार समझने के लिए, 3g minus 2g अपॉन टोटल मास, तो कहने से एक्सेलरेशन आ गया g अपॉन 5 या फिर g की वैल्यू अगर 10 रखूं तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट है? यस। क्या हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन बना सकते हैं? यस, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है, अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो s ut + half at स्क्वायर लगा सकते हैं, तो u की वैल्यू 0, half at, गायब गायब गायब, मतलब 2 सेकंड में पूरा सिस्टम 4 मीटर चलेगा। ये समझ में आ रहा है? सवाल खत्म, अब सुनना चाहते हैं। ओके, मुझे अब क्विकली बताओ। ओके, वर्क बाय ग्रेविटी 3 kg, ओके, f का काम कौन कर रहा है? चलो रैंडमली भी पूछ लो, प्लीज ध्यान से सुनना। हां, f का काम कौन कर रहा है फॉर द फर्स्ट केस? वर्क बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg। बाय ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स 3, अच्छा ये ग्राम नहीं लिखा है, 3g लिखा है मैंने फोर्स के लिए, है ना? तो 3g, तो 3 into 10 ग्रेविटी हम 10 ले रहे हैं, ओके, into
हाँ ओके, तो हमारे पास ये f लिखा तुमने, अब s की वैल्यू 4, cos थीटा की वैल्यू वेरी गुड। किसी को कोई तकलीफ प्लीज बोलो, पक्का? cos 0 क्यों आया? cos 0 हमने क्या बोला, फोर्स नीचे लग रहा है 3g का और जा भी नीचे रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनर से 0 डिग्री इसलिए 0, तो व्हाटएवर जो भी आएगा कितना 120 प्लस 120 है ना। ओके बता सेकंड वाला बोल। हाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg। हाँ क्या क्या करें, सबसे पहले 2 kg पर ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, आराम से प्लीज। हाँ समझ, हाँ ग्रेविटी नीचे लग रही है और उसके फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 इज द मास इनटू, तो मतलब एक काम खत्म हो गया 2 into g। ओके अगली चीज डिस्प्लेसमेंट, 2 kg वाला ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेकंड में, 4, जितना ये नीचे आएगा क्योंकि ये ही रस्सी से कनेक्टेड है तो 4। नाउ थर्ड पार्ट इज एंगल बिटवीन 2g जहां लग रहा है और जहां पर वो ब्लॉक जा रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है, हाँ आराम से 2 kg वाला ब्लॉक पे 2g कहां लग रहा है एंड वो जा कहां रहा है, एक सेकंड। हाँ प्लीज को लगाओ। हाँ 2g पे फोर्स कहां लग रहा है 2 के दिस डायरेक्शन में, ओके और जा कहां रहा है एग्जैक्टली ऊपर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एग्जैक्टली नीचे एंड एग्जैक्टली ऊपर, है ना, एक वेक्टर बिल्कुल नीचे है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल ऊपर है। या किसी को तकलीफ लग रही है तो प्लीज बोलो। हाँ -4 आएगा कहां पे, अच्छा ए डॉट वो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, इसका मतलब है ठीक है राइट ए, बट जब हम ए डॉट बी पढ़ते हैं ना तो ए बी cos थीटा, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू द cos ऑफ द, है ना, तो वहां पर मैग्नीट्यूड का यहां माइनस को नहीं लिखेंगे बिकॉज़ दिस इज अ मैग्नीट्यूड, वो इसकी वजह से माइनस आ रहा है, पक्का? हाँ नेक्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं, सेकंड का अच्छा ओके यार एक मिनट, वर्क डन पहली चीज जब भी वर्क डन बोला जाएगा किसी फोर्स की वजह से बोला जाएगा, राइट? यहाँ पर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी का। किस पर ग्रेविटी की बात हो रही है, व्हिच ब्लॉक आइदर ऑफ व्हिच वन, 2 kg पे जो ग्रेविटी का फोर्स लगता है उसका वैल्यू कितना होगा, 2 kg पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2 इज द मास, है ना। फोर्स जब हम बोलते हैं ग्रेविटी का तो 2 एक मिनट आराम से, हाँ बाय 10, हाँ तो मास उसका 2 kg है बट फोर्स इज mg व्हिच इज 2 into g। यहां तक सही, ये 2 kg का ब्लॉक क्या ओए आ गया, चारों आ गए। हाँ मुझे बता कि अभी 2 kg का ब्लॉक पे फोर्स नीचे लग रहा है, ये कहां जा रहा है, है ना, ऊपर जाएगा। कितना जाएगा ये कैसे पता हमको, हमें फॉर्मूला क्या बताया गया है, f into s into cos थीटा, ये बता दिया। तो अगला स्टेप क्या है, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि वो कितना जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे निकाले, तो वो हमने उसको सॉल्व करके निकाल लिया था, 4 मीटर आया था। 4 मीटर जितना ये नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही रस्सी से कनेक्टेड है। तो f आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, और 2 kg का सेकंड वाले पे, हाँ सॉरी 180 इज द एंगल, तो cos 180 कितना होता है, -1, cos 0 + 1 90 पर 0 180 पर माइनस, ग्राफ यहाँ सब कुछ आपने ऐसे चलता है ना, तो समझ में आया वो, पक्का? यस बता थर्ड वाले का यस पहले मुझे बताओ क्या यार, बाकी लोग एक मिनट प्लीज जिसका आंसर आ गया, ओए क्या पूछा है, वर्क डन, अच्छा वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2 kg, है ना, ओके
कैसे निकालेंगे? तू बता दे, मैं निकाल रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ तो इतने धीमे समझाओ कि मुझे आवाज आए। हाँ, ये समाज सेवा करके ना सुन। अच्छा मैं चाहता हूँ सुनना, मैं बता रहा हूँ कि तू भला करना चाहती है, देखना चाहती है दोस्त की तरफ करते। देख मैं बताऊँ ना, इसमें दिक्कत क्या होगी ना, तू बता दे कि तुझे लगे तुझे सही कर दिया है एग्जाम में ना, एग्जाम में होता नहीं है। हाँ सर cos 180 कैसे है? अच्छा cos 180 कैसे है? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे करना है? ओके ओके आगे ना देखो सीधे बैठेंगे। हाँ ओके या अच्छा तो आवाज बहुत बहुत धीमे बोलो अगर बोलो। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है? मिनिमम एंगल दो वेक्टर के बीच का कितना हो सकता है? वेक्टर समझ में आता है, इट इज अ क्वांटिटी। जब हम किसी भी नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, अच्छा सब लोग ना थोड़ा सा प्लीज फंडामेंटल आइडियाज तुम लोगों ने ना बहुत लाइटली लिया है ना। मैं बोल रहा हूं हर एक क्वांटिटी जब फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करी जाती है तो उसको पहले में बताना पड़ता है वेक्टर है या स्केलर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर? क्या रोए एक बार पता है? हां ओके वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा वेट कितना है और मास कितना है? क्या तुम्हें सपोज 50 केजी, बुरा नहीं लग रहा है तो 40 केजी व्हाटएवर, ठीक है? तो क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा ना कि मेरा मास 50 केजी नॉर्थ डायरेक्शन में है या मेरा मास 50 केजी है, या अपने आप में सफिशिएंट स्टेटमेंट है? बोलो। इन जनरल जब तुम्हारा कोई वेट पूछता है ना, तो हम क्या ये बताते हैं कि मेरा वेट ईस्ट डायरेक्शन में इतना है, नॉर्थ में इतना है, साउथ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज स्केलर और मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो क्वांटिटी स्केलर होगी। देयर आर सर्टेन क्वांटिटी मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, तो मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फॉर सर्टेन अदर क्वांटिटी, है ना? तो वो वाली सारी क्वांटिटीज वेक्टर है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, तो दो क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये समझ में आता है फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये समझ में आता है? तो दोनों हमारे पास ओए दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना कम से कम हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? अच्छा दो वेक्टर जब हम वेक्टर बनाते हैं तो कुछ ऐसा एरो बनाते हैं ना, है ना? इस एरो का मतलब क्या होता है? हाँ मतलब इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। तो सपोज ये मेरा हेड है, ये टेल है, एंड दूसरा वाला वेक्टर इसका हेड ये है और टेल ये है। हम इन दोनों को हवा में कैसे घुमाएं कि इनके बीच का एंगल मिनिमम, तो वो एंगल मिनिमम कितना हो सकता है? So what is the minimum angle that you can think of? 0। पक्का? जब दोनों वेक्टर एग्जैक्टली ऐसे हैं तो 0 है। What is the max? जैसे जैसे मैंने बढ़ाना स्टार्ट करा, ठीक है, क्या एंगल बढ़ता हुआ दिख रहा है? इसके बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? आइडियली ज्यादा भी हो सकता था, बट लोगों ने बोला कि अभी जब बढ़ा रहे हैं इसके बाद जब दोनों एंटी पैरेलल है तो 180, और तुम अगर उससे बढ़ोगे तो छोटा वाला एंगल इतना एंगल। यहां तक आनी क्लियर है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि 2 केजी नीचे लग रहा है, ये आंखों से देखने पर ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। तो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर ऐसा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? पक्का? तो cos 180 हमारा फार्मूले में क्या होता है? cos थीटा। तो व्हाट इज cos 180 नाउ? तो बेसिकली अच्छा ये याद नहीं होगा, आई एम श्योर जब चीज नहीं याद है, प्लीज ये साइन का ग्राफ होता है और ये cos का ग्राफ होता है, ये याद रखो, ठीक है? सही कहा नहीं आता? अच्छा इसी देर में थोड़ा पूछ लिया गति मतलब सबकी नहीं आया तो एक्सप्लेन करेगा इसी देर में। हाँ बता कैसे निकालेंगे टेंशन कब होता है? जो हाँ 2 into 10 जब तू बोल रहा है वो ग्रेविटी, ओके
टेंशन और ग्रेविटी क्या सेम है क्या? अलग अलग चीजें ना, है ना? ओके यार ठीक है, बिल्कुल मेरे को देखो। हाँ अभी मुझे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, तो उसको ग्रेविटी से क्या लेना देना? जिस फोर्स का वर्क डन पूछा, ओए ठीक है सीधे बिल्कुल सीधे सीधे सीधे। हाँ जब हमें टेंशन का वर्क डन पूछा गया है तो हमें ग्रेविटी से कोई लेना देना है ना? जिस फोर्स का वर्क डन पूछा गया वही वाला तो फोर्स आएगा यहाँ पे, तो जिसका कौन सा फोर्स पूछा गया है? टेंशन। हाँ तो क्या कर सकते हैं? तो ब्लॉक ऊपर ओके ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव हो रहा है, सिर्फ फाइन था लेकिन करेंगे क्या? का वेट है वेट को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके, यस वेट खुद ही m into g होता है, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? यार नहीं यार चुप। हाँ अच्छा नहीं यार समझ नहीं, एक बार समझ ले। हाँ अच्छा जब तू बोल रहा है ना कि वेट को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, वेट अपने आप में खुद एक फोर्स है, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? थोड़ा सा कोशिश कर, अच्छा एक बार हमने बोला वर्क डन बाय टेंशन पूछा है ना? तो टेंशन, अच्छा टेंशन एक फोर्स होता है या कोई और चीज होती है? टेंशन इज व्हाट? फोर्स होता है पक्का? तो जिस फोर्स का वर्क डन पूछा है पहले वो फोर्स तो पता हो, है ना? मतलब मुझे पहले टेंशन पता तो हो तब तो हम उसका वर्क डन निकालेंगे। ओए प्लीज और किसी को भी हो सकता है ऐसा डाउट, है ना? बेसिक चीजें हैं। हाँ यार बाहर निकलना देखो, अब अच्छा हुआ आवाज निकले मैंने कहा दो तीन बार मैंने कर दिया ना। हाँ तो हमें पहले वो टेंशन पता तो हो कि कितना है, कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर वो मास ऑफ ब्लॉक की अच्छा जब तू अभी अभी तूने बोला व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास केज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेंशन? क्या क्या? न्यूटन। कैन एप्पल बी इक्वल टू ऑरेंजेस इन एनी वे? सो व्हेन यू आर सेइंग टेंशन मास ही होगा, इसका मतलब ये है कि यू आर सेइंग समथिंग न्यूटन इज इक्वल टू समथिंग केजी। पॉसिबल है क्या? नहीं, तो कुछ गड़बड़ है इसका। क्या हो सकता है? 20 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन। यार अगर यार न्यूटन्स लॉ क्लासेस अटेंड करी है क्या? यार ये चीजें बिल्कुल ही, यदि जिसके ऐसी वाली सिचुएशन है प्लीज गो बैक एंड सी द लेक्चर्स अगेन। इफ यू आर सेइंग 20 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन, मतलब इस पे 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, अगर P भी 20 हो गया तो इस ब्लॉक को कभी जिंदगी में चलना ही नहीं चाहिए, नेट फोर्स 0 हो रहा है। अगर तुम ये बोल रहे हो आंखों से दिख रहा है मुझे ब्लॉक ऊपर जा रहा है, then definitely this force has to be बड़ा than this force ना, तो वो 20 से तो 100% ज्यादा होगा। निकालेंगे कैसे? यार बताते बिल्कुल नहीं यार, अगर तुम बिल्कुल ही ध्यान नहीं दोगे ना, है ना? या मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें नहीं भी आता है ना, अगर तुम मेरी क्लास ध्यान से सुनोगे ना, मैं सारी चीजें इन्हीं विचुअल बहुत बार रिपीट करता हूँ, बहुत बार। तो लेकिन अगर दब्बे मार रहे होगे ना तो 100% मत करो यार ये काम, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। अब भी बताया यार, बता वोल्टेज बाय टेंशन ऑन 2 kg। अभी बताया यार, शाम में कंसंट्रेट कर सकते हैं, बट ट्राई करेगा अच्छा कंसंट्रेट करने का। यार मैं करवा सकता हूँ, इट विल टेक मोर टाइम, मैं आगे बैठा दूंगा, बट जब तक खुद से नहीं आएगा ना, मैं एक क्लास में बैठाऊंगा, 2 क्लास में बैठाऊंगा, यू विल हैव टू कम फ्रॉम मी, थोड़ा सा मेहनत कर। यार मैं बोल रहा हूँ अगेन, सबको मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझसे 100 बार पूछो, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जीरो प्रॉब्लम। बट अगर तुम ये काम करोगे ना कि अभी बताया और उसके बाद तुम बोलोगे मुझे पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। प्लीज
अगर तुम्हें पुरानी चीज नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, है ना, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मैं निकाल दूंगा, उससे अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान ले लो, या फिर चुप रहो, एक बार सुनने की कोशिश करो कि मुझे ये नहीं समझ में आया, राइट डाउन द पॉइंट। अगर तुम नहीं पूछ पा रहे, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट, मेरे साथ ऐसी कहानी थी, जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत डर लगता था अपने टीचर से, और मैं नहीं पूछ पाता था जेन्युइनली, है ना। बट तुम्हारा भी मुझसे डर नहीं लगना चाहिए, पता नहीं लगता, नहीं लगता, तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना। मैंने क्या किया था, मैंने क्लास में आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस बंदे की फिजिक्स अच्छी है, ठीक है, उसको दोस्त बनाया धीरे धीरे, ठीक है, और उसकी 2 साल मैंने बहुत जान खाई इसकी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस दोस्त की बहुत जान खाई, क्योंकि टीचर से डर लगता था, मेरे टीचर एक्चुअली थे डरावने। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तो पॉइंट है, बट होते ना इंटरेस्ट ये डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे एटलीस्ट कुछ जिस जगह पे तुम एंटर कर रहे हो, व्हेन यू आर लीविंग द क्लास, अगर एक थोड़ा सा भी एक चीज अगर आ जाएगी ना, मैं सोच रहा था एफर्ट मारते, तो तुम बोलोगे कि तो बिल्कुल ही अभी भी बताया फॉर्मूला या कहानी, उसका तुम बोलोगे मुझे पता ही नहीं कि क्या है, then you are at your fault. ओके, क्विकली क्या बताया तुमने फॉर्मूला? तो आंसर बता रहा है नहीं क्वेश्चन सर, ये g तो सर g की वैल्यू होगी ना, तो हम उसको 3g क्यों ले रहे हैं जब वर्क डन कैलकुलेट कर इसका 3 क्या है? जी उसका टोटल फोर्स है ना, नो नो नो, मास इनटू g है ना, बट ग्रेविटी तो सिर्फ 10 है, तो वो इनटू जब हम 10 बोलते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ 10? g ना, जी 10 न्यूटन बोलते हैं। नो 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 मीटर पर सेकंड, तो जब हम mg बोलते हैं, हां तब वो फोर्स बनता है ना, kg into मीटर पर सेकंड, है ना, तो उसको फोर्स बोलते हैं। अगेन किसी को ये सब ये डाउट हो सकता है, प्लीज अपने मन में मत रखो, कई बार हो जाते हैं ऐसे डाउट, जी सर 10 न्यूटन है क्या, या 3 न्यूटन है क्या वो, या 3 लगता है उस पे कि जी लगता है या mg लगता है, प्लीज आस्क, देयर इज नो फालतू डाउट, टू बी ऑनेस्ट, है ना। हां, in which case 0 degree है 1 degree चलिए अच्छा नहीं समझ रहे हैं तुमने क्या किया या सब यार अभी पूरी कहानी बताइए यार, मैंने सर कंटिन्यू करते सो जा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर मैं सेविंग्स पर अभी इमीडिएटली, है ना, तो उस टाइम पे कब पे मार रहे हो तब प्रॉब्लम है ना, फाइल नहीं कर रहा था अभी उसको पूरा वेक्टर बना दिया मैंने, सर वो क्या कर रहे हैं, अच्छा सुन ओए अच्छा चुप, ओके चल ओके, 3 kg वाला ब्लॉक पे 3g नीचे लग रहा है, क्या वो नीचे जा रहा है या ऊपर, या एक वेक्टर ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऐसा है, इन दोनों के बीच के अंदर कौन सा 2 kg वाले ब्लॉक पे 2g नीचे लग रहा है, वो ऊपर जा रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच के अंदर, ओके। हाँ जल्दी से बता, व्हाट इज द टेंशन, कैसे निकाला हमने फिर, 2m1m2 वेरी गुड, ओके, सो क्या हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, यस, बट एज ऑफ नाउ प्लीज रिमेंबर इन द सिंपल एटवुड मशीन टेंशन इज 2m1m2 अपॉन m1 plus m2 into g, ठीक है। अदरवाइज जिसको नहीं याद है क्या कर सकते हो, किसी एक के लिए भी इक्वेशन लिख दो, एक्सेलरेशन मुझे पता लग गया है 3g minus t is equal to 3 into a, a पता है तो किया जाएगा, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर दिस 2 m1 का काम कर रहा है 2, m2 का काम कर रहा है 3 डिवाइडेड बाय 5 into g का काम कर रहा है 10, सही है, कितना दिया गया 24, सही है न्यूटन। अच्छा एक चीज और, अभी ना कई बार लोगों की आदत होती है, प्लीज एज ऑफ नाउ तुम लोग जो बहुत छोटी गलतियां कर रहे हो, अगर टेंशन है प्लीज राइट डाउन द यूनिट आल्सो, जिसको बहुत कंफर्टेबल है नहीं देखो चलेगा, पर बहुत लोग ना अभी मास एक्सेलरेशन को सॉल्यूशन, ठीक है, मास एक्सेलरेशन इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज राइट डाउन द यूनिट एज ऑफ, ठीक है, ओके। हां तो वर्क डन कैसे निकाला जाए, बता ये वाला पार्ट fs cos थीटा, मुझे बता दो वैल्यू बता दो एक बार, क्या क्या रखी है, 24 then 4 सोच के बोलना 180, अच्छा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 kg पर, 2 kg पे टेंशन कहाँ लग रहा है,
मैं निकाल ही दूंगा। हाँ 2 kg कहाँ जा रहा है और टेंशन 2 kg पर कहाँ लग रहा है? तो पक्का किसी को तकलीफ इसमें? ओके अगला वाला एक मिनट। हाँ 3 kg पर यार एक मिनट ओए अच्छा तुरंत मत कर सुनने तो ऑलमोस्ट सबसे रहेगा व्हाट इज अच्छा एक बार वैल्यू बता दे ऑलमोस्ट व्हाट इज दैट ऑलमोस्ट वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg राइट। तो टेंशन की वैल्यू जो 2 kg पर है क्या कुछ अलग वैल्यू होगी या सेम होगी? अच्छा तुम लोग ये बोलो आपस में डिस्कस करो मत ठीक है। क्या क्या टेंशन जो 2 kg पर निकाला मैंने क्या 3 kg पर अलग होगा या सेम? ओके रीजन इज अगर अलग होगा तो हम निकालेंगे कैसे? वो फॉर्मूला अगर मैं ऊपर वाला ही लगाना चाहता हूँ तो यार फिर से वही लिखूंगा m1 m2 on m1 plus m2 तो सेम नहीं आएगा। दूसरी चीज याद रखो इन जनरल wherever रस्सी is massless if it is a only one single रस्सी every single point पे tension has to be the same just okay। अभी अगला सवाल टेंशन चलो सेम है which is shortest ओके आगे क्या लिखा जाए? हाँ into 4 ओके चलो वेरी गुड। फिर उसके आगे क्या लिखा जाए? What is that? थीटा सोच क्या होगा? क्यों? टेंशन ऊपर 3 kg नीचे जा वेरी गुड। एक आध किसी को हम निकाल देते हैं ठीक है चलेगा ना? मैं डिसाइड कर दूं किसे निकालना है? सर ऑडियंस बोल दो ना। अच्छा अगर मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ और जो मुझे 4-5 लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली ऊपर मार रहे हैं अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें निकाल लो ठीक है। अगर सेम सिमिलर कहानी पूछ रहा हूँ ठीक है ओके। और जो नहीं उसको कौन से ओके कोई टेंशन का भी किसने पूछा? हां क्या क्या डाउट है? सर पहले वाले केस में कॉस वाले में लगा था 2 kg वाले। अच्छा हम निकलना है? नहीं अच्छा मैं जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को बहुत रिसेंटली मैंने स्टार्ट करा मैं सच में निकाल देता हूँ भाई तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारा ही लॉस होगा। प्रॉब्लम इज मैकेनिक्स के साथ दिक्कत ये है एक क्लास अगर तुम्हारी गायब हुई आगे तो बिल्कुल ही तुम्हारा वैसे भी फाउंडेशन बहुत ज्यादा होगा। तुम्हें न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मास इसी सब में कंफ्यूजन होता है। प्लीज ध्यान से सुनो अगर हिला हुआ भी है केवल ध्यान से सुनो आई गारंटी इनकी सब सही हो जाएगा बट केवल ध्यान से सुनना है ओके। मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज हम याद नहीं रखेंगे कि क्या किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव हम केवल एफएस cos थीटा याद रखते हैं। 2 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रहा है पक्का? ब्लॉक कहाँ जा रहा है पक्का? तो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है तो इन दोनों के बीच का एंगल 0
जब हमने वर्क डन बाय ऑन 2 kg निकाला था बिकॉज ऑफ 2g, तो 2g नीचे लग रहा था और जा कहां रहा था तब, क्योंकि इस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आया था, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा था और जा ऊपर रहा था, तो इसीलिए हमने वर्क डन बाय अ फोर्स से डिफाइन करा है, वर्क डन बाय अ फोर्स से डिफाइन करा है ना, है ना। इसीलिए हमने ये नहीं बोला है कि हम याद कर रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव। 3 kg वाले ब्लॉक में जब 3g का वर्क डन पूछा गया था, 3g कहां लग रहा था नीचे और जा कहां रहा था नीचे पक्का, इसलिए कौन सी लो 3g पर टेंशन कहां लग रहा है, अभी अभी नीचे लग रहा है 3g पर टेंशन और जा कहां रहा है, नीचे तो फिर इसलिए माने सही ना नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय टेंशन, एक टेंशन इस पे लग रहा है 2 kg पर, एक टेंशन 3 kg पर, दोनों मैंने वैल्यू निकाली है, जीरो है ना। ऑलवेज रिमेंबर इंटरनल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो था। जब हमने इसको खोला था क्या ऐसे वो टेंशन इंटरनल फोर्स जैसा बन गया था, सो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो है, बाय टेंशन अगर बोला जाए तो जीरो है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे हम आगे हम कभी हो जाएगी ऐसे तो सब आज पहले एक करके समझते हैं सबका, सही है। थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम पे आए भाई यार इतना टाइम लगाने का है नहीं बैठने के, बहुत लंबा है भाई कॉम्प्लिकेशन तुम्हारा फाउंडेशन है सर राइट आगे ओके। सबने रिसेंटली प्रोजेक्टाइल पढ़ा, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। ओके, सबने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है। हमने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल में क्या बातें करी है कि एक पार्टिकल को हम u स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, है ना, तो उसका मोशन कैसा होता है सबको पता है, मैक्सिमम रेंज या हाइट या फिर टाइम ये सब पता है। फाइन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, लेट्स टेक, अच्छा मैं केवल अभी m के टर्म्स में ले रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, suppose this is point A, this is point B, this is point C. When particle has moved from A to B, particle has moved from जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो mg का वर्क डन बताना है, ठीक है। ओके, प्लीज गिव मी द आंसर इन टर्म्स ऑफ u, थीटा, m और g तुम्हारे पास हमेशा है। सर बी है सर हाँ हमने थोड़ा डिफिकल्ट बोला, ये पूरा सर बी है कांसेप्ट ही बदल दिया। हां सर वही बी अच्छा है सर हाईएस्ट पॉइंट, यस हाईएस्ट पॉइंट। अभी अभी प्रोजेक्टाइल खत्म हुआ है तुम्हारा, सर वो नीड आगे यार नहीं है, मुश्किल नहीं है भाई, ये सब कहानी वो एम क्या बहुत छोटी बहुत ही छोटा यार एक बार नहीं है, मुश्किल नहीं है काफी जल्दी है। क्या है मास ऑफ द पार्टिकल, एक बार मैं छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, हमने क्या बोला अगेन हम रिपीटिंग, अभी तक कांस्टेंट फोर्स ही तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, क्या mg कांस्टेंट फोर्स है, ग्रेविटी मतलब mg ना, है ना, अरे mg कांस्टेंट है, हमने यही तो पढ़ा है इतनी देर से, इसी का डिस्कशन करना और कुछ पता ही नहीं है। सर से a to b का लिखा s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट, सबको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का अंतर ओए क्या लिखा है, अच्छा जीरो नहीं पता सर, खुद से पूछ के कोई फायदा नहीं, जीरो अच्छा नहीं पता, हाँ ओके, इसी का एप्लीकेशन है, सबको फोर्स की डायरेक्शन समझ में आती है mg, डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आता है क्या है,
आता ही होगा, यही लगाना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा एक बार खुद से अच्छा कोशिश कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ ए से बी तक प्रॉब्लम पड़ना ऊपर ही अच्छा एक मिनट जिसको एचमैक्स का फॉर्मूला याद नहीं है, लीव इट, कैपिटल एच आर के टर्म्स में तो आंसर चलेगा। अरे सर ये तो और इजी कर दिया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अच्छा जिन लोगों को बार-बार ये लगता है कि मुझे एचमैक्स का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, सरकारी टेस्ट दिया था फिर भी नहीं याद है। Jab when you say such type of statement, yes, so जब तुम ये बोल रहे हो ना force velocity can we compare exponent और force का unit न्यूटन, velocity का unit क्या है? मास सेंटीमीटर। अरे हाँ, तो ये दो चीजें कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती। अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है वो अलग चीज है, पर दो चीजें बराबर है ना? आया क्या अभी ना अभी चक्कर क्या है, तुझे लिखना चाहिए बट डायमेंशनली इनकरेक्ट है। देख तूने एक चीज खा लिया, काफी कुछ सही लिखा है बट अच्छा एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा मुश्किल हो गया कि बात एक ओके लेट्स कम टू। चलो इसके बाद मैं थोड़ा इजी देता हूँ यार, मुश्किल नहीं है, तुम लोग मैंने एक्सप्लेन करना था सही है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एनजी कंटीन्यूअसली नीचे लग रहा है क्या? 100% पार्टिकल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो पक्का। तो mg हमारा 100% नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बैठा यार, सीधा धीरे से सीधा मतलब बिल्कुल सीधा। जब हम है ना डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का कैसे डिपेंड होता है? अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वुड बी व्हाट? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, राइट? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें mg ऐसे लग रहा है, ये सही है और हर इंस्टेंट पे ऐसे लग रहा है बट इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? f * s * cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट सबको ये समझ में आ रहा है? तो समझना जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ना लोगों को क्या लगता है ये जो एंगल है ये थीटा एंगल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल से होता था, ये एंगल अलग है। कैन यू सी द एंगल? तो कई बार ना जल्दी में लोग क्या करते हैं mg लिखते हैं, ये कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और इस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा। दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। समझना निकाल कैसे सकते हैं वो गलती पहले समझना कि क्या है। हमें अगर फार्मूला याद होता तो प्रैक्टिकली मुझे h max पता है, अगर मुझे रेंज का फार्मूला याद होता तो ये पूरा r तो उसका r था डिवाइड बाय 2। मैं गलती बता देता हूं कि अगर बहुत लोगों ने करी होगी। सो नॉर्मली लोग क्या लिखते हैं mg डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखते हैं √h² प्लस r² by 4 इनटू cos थीटा लिख देते हैं। पहली बात तो वो गलती, वो समझ में आ रहा है कि एंगल हमारे पास कौन सा वाला आएगा? अच्छा हमने क्या बोला fs cos थीटा। अब वहां पे थीटा जो थीटा दिया जाएगा वो थीटा थोड़ा होगा, हमारे पास कौन सा एंगल होगा? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसे वो ये वाला एंगल होगा? समझना दिस इज व्हाट इट वाज कमिंग टू दैट। अच्छा ये जो थीटा होता है प्रोजेक्टाइल में, ये कौन सा एंगल होता था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोलते थे, वो कौन सा एंगल होता था? ये थीटा होता था। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता था वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था। मैं तुमसे बोलूं कि मैं जब यहाँ पर हूं तो ये अगर h है तो यहाँ से इस लाइन को मिलाऊंगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम दिख रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट वाला। ये समझ में आ रहा है कि वो एंगल थीटा नहीं है।
अच्छा, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक गलती है, दूसरी गलती क्या, तो अच्छा कैन यू सी कि मुझे ये वाला एंगल देना है मेरा, अच्छा मैं एज ऑफ नाउ इसको एस बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को ए से बी की लेंथ को एस बोल रहा हूँ, तो फाइनल आंसर मेरा है क्या, एफ एस cos थीटा, बट यहाँ पे थीटा का काम कौन करता है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल तो मुझे एनी विच इज 90 दिख रहा है, तो अगर मैं किसी तरीके से इस एंगल को लेट्स से मैं 5 बोल रहा हूँ, तो कहना है माय फाइनल आंसर इज Sine phi. अभी रुक जाओ, क्या ये समझ में आ रहा है, मुझे एस भी नहीं पता, फाई भी नहीं पता, ये सब कुछ भी नहीं पता है, पर मुझे इतना पक्का पता लग गया, माय फाइनल आंसर इज mg into s into cos 90 plus 5। 90 का अच्छा नहीं, ये एंगल दिख रहा है, तो ये देखना ये एंगल जो है पूरा मेरा f ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, ये एंगल मुझे ऑलरेडी 90 दिख रहा है, मैं पूरे को भी 5 ले सकता था, जस्ट वो 90 दिख ही रहा है, तो वाला यहां तक सही, बोलो बोलो बोलो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, mg कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट उसका जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, तो हमने इसको ज्वाइन करा, उसको मैंने s बोला, बाद में सोचेंगे कि क्या है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये नहीं है, ये पूरा है, ये समझ में आ रहा है, हाउ मच इज दिस एंगल, दिस इज 90 एंड दिस इज 5, सही है, हाँ अच्छा है, एक यहाँ तक आना चाहिए पक्का, व्हाट इज cos 90 plus theta, Sin theta. माइनस sin, तो पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, तो mg s cos 90 plus theta होता है माइनस sin थीटा, तो एक माइनस यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है sin phi, मतलब हमारा थीटा का काम यहाँ पे कर रहा है phi, यहाँ तक सही पक्का। अब ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, हमने इसको s बोला था, ये वाले को phi बोला था, पक्का, ये वाली वैल्यू मेरी h थी और ये वैल्यू r y थी, हाँ एक सेकंड, यहाँ तक सही है, हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या होती है जिसको हमें यूज करना है, अगर मैं तुमसे पूछूं मुझे वहाँ पे sin phi यूज करना है, इस ट्रायंगल में sin phi लिखते हैं क्या आ रहा है, sin phi is equal to perpendicular upon s which is h upon s, मैं s को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये s sin phi तो चाहिए मुझे, मैं sin phi की जगह या तो h upon s डालूं तो s और s कैंसिल हो गया, जो चीज अजीब सी गंदी सी चीज थी वो कैंसिल हो गई, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कह रहे हैं माइनस mgh इज माय आंसर, वेयर हां हमें समझ जाओ, पहली बार को करना पड़ता है, एक सेकंड, अच्छा जिसको याद नहीं है, मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मैंने बोला मुझे पता ही नहीं क्या करना है, मुझे एक ही फॉर्मूला याद है, अच्छा एक मिनट ऐसा ध्यान, मैं बोल रहा हूँ मुझे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम देखने में डरावना है, यस मैं बोल रहा हूँ कि हमें फॉर्मूला याद ही नहीं करना, मुझे कहानी अपनी केवल इतना पता होना चाहिए, f into s into cos theta, as soon as you see force constant, मतलब magnitude of force is constant, fs cos theta is my answer, यहाँ पे mg मुझे पता है कांस्टेंट होता है, पार्टिकल कहीं से भी कहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हाउ इट इज गिवन, लाइन जॉइन बिटवीन द दोस पॉइंट, तो मेरा आंसर क्या है, mg into whatever be this length into the angle between them, मैंने सोचा मैं पहले लिख देता हूँ कोड से जो कहां से क्या रिप्लेस हो रहा है, तो क्या पहली लाइन सबको समझ में आ रही है, ये क्यों लिखी है, क्या सबको ये समझ में आ रहा है, ये एंगल फाई इज डिफरेंट देन थीटा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वो डायग्राम जब ना लोग ऐसे अजीब सा बना देते हैं तो थीटा और फाई सब सेम लग जाता है, थोड़ा सा प्रॉपर्ली बनाओ तो यू कैन सी, यहां तक सही, फिर हमने बोला वो 90 प्लस थीटा था जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने उसको 90 प्लस को माइनस sin थीटा लिखा, फिर हमने लिखा यार हमें प्रैक्टिकली ये तो mg तो पता है, पर ये चीज की वैल्यू ही नहीं पता है, जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, कई बार लोग ये काम करते हैं which is perfectly fine कि अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4 लिखो, वो फाइनली वो कैंसिल हो गई, क्योंकि मुझे sin थीटा चाहिए होगा, और sin थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन फिर से s, ये जो s है ऐसे लिखा है तो यही है ना, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4 है, तो यही, अगर तुम लिख दोगे तो भी फाइनली कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है,
सोच एस की जगह में क्या लिखूंगा, ये पूरा sin थीटा की जगह वापस से लिखूंगा h अपॉन j पूरा, वापस सब कुछ वही होता है। वो हो गया कैंसिल। तो अच्छा, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि वो आया -mgh? अब समझने, और h की वैल्यू हम डाल देंगे, वो आंसर आ जाएगा। समझने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। क्या? जब कोई कांस्टेंट फोर्स होता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड द आइडिया। वहां पर याद है मैंने इसको दो टाइप से लिखा था, fs cos थीटा को लिखा था f cos थीटा इनटू s और f इनटू s cos थीटा। इन दोनों चीजों के इंटरप्रिटेशन पढ़े थे। क्या थे? ये वाली चीज थी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आया से क्या है इसका मतलब? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं इतनी कहानी को ना डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, सुनना। mg कंटीन्यूअसली ऐसे लग रहा है y डायरेक्शन में, ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जा रहा है y डायरेक्शन में कितना मूव हो रहा है? बस दैट्स इट। सुनना ध्यान से, mg लग रहा है इधर, y डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है उसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट a से b जाने में, बट ओनली इन y डायरेक्शन कितना है? h max। और क्योंकि वो ऑपोजिट है, mg ऐसे है, तो तुम क्या सोचो, ऐसा कुछ है कहानी। सुनना, पहले समझिए, यहाँ से लाइट डालो, ठीक है, सुनना, यहाँ पर एक पर्दा लगाओ, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इस पर्दे पर मुझे क्या लगेगा, वो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ गया, इस पर्दे पर इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मतलब लाइट डाली है और उसको केवल शैडो की बात कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, और ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। तो पुट अ कर्टेन हियर, पुट अ लाइट ऑन दिस पार्टिकल, कैन आई से ऑन द कर्टेन दिस पार्टिकल विल लुक लाइक कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर पहुंच रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए अब नई कहानी क्या है, mg लग रहा है ऐसे और पार्टिकल जा रहा है ऐसे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू? तो m into another way of writing this thing is mg h into cos ∅। अभी मैं आऊंगा और छोटी चीजों पे आऊंगा, बट पहले एक एक करके समझ, क्या ये गलत है, ये सही है, सब कुछ सही है। हाउ वी कैन कम टू द फास्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग दैट? तो नहीं, अभी इनको था कुछ गड़बड़ करा है तूने, हो नहीं सकता कि ऐसा है। एक बार जल्दी से देखो कि वो कुछ ये लिखा तुमने, ये लिखा, उसके बाद ये सब पूरा लिखा, जो भी कुछ करा लिखना ठीक है ना? ये यूज साइकिल का भाई कुछ नहीं होता है, ये तो टाइम होता है। ये जो चीज लिखी है तुमने वो कैंसिल हो गई, ये जो लिखा है वो कैंसिल हो गई। ये वही है ना, इसका अरे वहाँ पे साइन कैलकुलेशन में ये जो टर्म है ना, ये फाइनली में कैंसिल होना चाहिए, जो भी नहीं हो रहा है।
सर अभी अच्छा प्रॉब्लम पे है, शराब पे है। आगे बोल रहे वेरी गुड प्रॉब्लम, सुनना ध्यान। एक यहाँ पे पार्टिकल रखा है, ठीक है, एम मास का एक पार्टिकल है, उस पे मैंने हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाना स्टार्ट करा। इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स है कांस्टेंट और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल। मतलब हम उस पर कंटीन्यूअसली हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं। जब कोई यहाँ पर भी आएगा तो फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, दिस एंगल इज गिवन एज 60, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन पे रखा है, मतलब mg भी है और तुम्हें भी पता नहीं होगा तो हाँ नहीं, तो मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ बट कंस्ट्रेंट ये एक सर्कल में बाउंडेड है। वो ऐसे ही कर सकता है। सो पार्टिकल जो सबको पता है किसने क्या किया है, क्यों कर रहे हो हरकतें की मैं निकाली। अच्छा वो आवाज अच्छा गप्पे आवाज मान रहे हो अपने, नहीं वो आवाज कोई अच्छा मत कर भाई, समझ में जब नहीं आ रहा है सवाल अगर पूछा जा रहा है तेरे से, तेरे को पता है कि तेरे को नहीं आ रहा है तो तेरे को ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा कंपेयर टू जिन लोगों को आता है। तेरे को पता है ना क्लास में किसको आता है किसको नहीं आता है, तेरे को पता है, तेरे को ये पता है ना किसकी फिजिक्स अच्छी क्लास में अगर मैं पूछूं तो हाँ, तो मेरे को भी पता है कि किसकी खराब है ना। तो प्लीज जिसकी खराब है प्लीज बी लिटिल बिट मोर अटेंटिव। मैंने पहले से सोच लिया कि जे नहीं निकलेगा, सोच लिया हाँ बताओ अच्छा से निकल जाएगा क्या? Do you think? Again, I'm repeating, it's not a difficult exam, but definitely it's a hard working exam. तुम्हें जान लगानी पड़ेगी, बट अगर तुम बोलोगे क्या नहीं निकल सकता, अगर तुमने अज्यूम कर लिया ना कि मुझसे नहीं निकलेगा तो गारंटीड नहीं निकलेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम सोचे कि हाँ निकल जाएगा, then there is a very high possibility कि निकल जाएगा। उसमें हो सकता है कि ना निकले कि अगर तुम्हारा दिन खराब हो, बट अगर तुमने अज्यूम कर लिया ना कि मेरे से नहीं निकलेगा तो गारंटी है कि वो नहीं निकलेगा, ये तो पक्का 100%। प्लीज वो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अगर तुम मुझसे बोलोगे ना मैं डॉक्टर नहीं मारा, मेरा सवाल ही नहीं है क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, इज मोर इम्पोर्टेंट है ना। क्या तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो बहुत जरूरी है। और अगर नहीं हो रहा है ना किसी से, प्लीज अपने आप से सवाल करो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुझे क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर तुम्हें ये पता है ना कि तुमने पूरा ध्यान दिया है और फिर तुम्हें नहीं समझ में आया, देन विल ट्राई टू फाइंड आउट अ डिफरेंट सॉल्यूशन। बट अगर तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होगे कि यार मैं नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तुम ध्यान भी नहीं दो और तुम्हें लगे कि हाँ सब समझ में आ रही है। प्लीज ये बहुत लोगों के लिए वैलिड है, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत लोगों के साथ है ये कहानी। तो प्लीज उसके लिए थोड़ा रहना पड़ेगा शायद, और अगर आ भी रहा है तो प्लीज थोड़ा सा शांत हो कि बाकी लोगों को समझ, है ना, पक्का। ओके क्विकली सर आ रहा है हाँ एक मिनट सुन लो। एम मास का पार्टिकल, तो कई बार क्या लगता है कि सर ये हॉरिजॉन्टल कैसे जाएगा, यहाँ पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा। तो तुम्हें इतनी चीजें कंस्ट्रेंट में या जब तुम्हें न्यूटन्स लॉ पढ़ाया गया है कि जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो पार्टिकल जब यहाँ है तो नॉर्मल इधर होगा, जब इधर है तो नॉर्मल इधर होगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सो क्वेश्चन सुनना ध्यान से कि हमारे पास, अच्छा मैं अगर तुमसे सवाल करूं, जब ये कंस्ट्रेंट क्या है कि पार्टिकल इज कैन ओनली मूव इन अ सर्कल, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? mg नॉर्मल यानी जो हमने फोर्स लगाए थे, ठीक है, जो हमने वो लगाया, तो मतलब जो तीन फोर्स लग रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फर्स्ट फाइंड वर्क डन बाय फोर्स है। अच्छा नहीं, सबसे पहले आसान से स्टार्ट करते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, सेकंड वर्क डन बाय mg एंड द लास्ट वन इज वर्क डन बाय f। कब से कब तक? जब वो पार्टिकल a से b तक जा रहा है ना।
जब वो पार्टिकल ए से बी तक मूव कर गया, इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन बताना है। ठीक है, सो फाइंड ऑल वर्क डन। जब वो रेडियस मुझे आर दी गई है, यस रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस आर दिया गया, वो वाला एंगल वर्टिकल से थीटा दिया गया है। छोटी सी हिंट है स्टेटमेंट बिफोर यू स्टार्ट, छोटा सा हिंट इज दिस। सुनना, ये पूरी कहानी समझ में आई थी? हिंट क्या थी यहाँ पर? फाइनली शॉर्टकट क्या था? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है ना? क्या हम पूरी कहानी कर सकते हैं? यस, बट लेट्स ट्राई नाउ दिस वे। क्या हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं? यस। अच्छा, बोलना मत, लिख के बताओ तीनों आंसर। ठीक है, आसान है, नॉट अ मुश्किल। अरे लिख लो, बोलो सब लोग राइट। हां, ये अच्छा है। जब किसी को डाउट हो साइन कॉस, प्लीज मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट इजीएस्ट वे इज इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। अगर ये है, अगर ये एंगल थीटा है, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो हमेशा कॉस। नहीं मतलब हम लोग ने ऐसा था वो तो आगे है, उसका कंपोनेंट कॉस या साइन आएगा। अच्छा, अगर डाउट होगा तो प्लीज मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो मैंने अभी करा था sin थीटा cos थीटा लिखो अलग अलग। बहुत हेवी हो जाता है। प्लीज मेक, अच्छा सबसे पहले काम करो, फोर्सेस की डायरेक्शन सोचो सबसे पहले तो, कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। अच्छा, स्टार्ट एक एक करके स्टार्ट करो ना, अभी बाकियों के बारे में सोचो ही मत, ओनली थिंक अबाउट द नॉर्मल। अरे ऊपर नीचे तुम सोचो, डायरेक्शन ऑफ आगे आंसर। सर कोई पूछ रही है? पहले वाला काम क्या है? नॉर्मल का है। सर अब फाइनली हाँ, तो पहले वाला केवल पहला। अच्छा, कांस्टेंट हो या ना हो, हाँ कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे कोई एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। नहीं, वो हो सकता है कांस्टेंट। पहले सोचो कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है नॉर्मल कांस्टेंट ना हो, कुछ पूरा एंगल नहीं, वो थोड़ा 60 अच्छा, अब ये डिपेंड कर रहा है कि तुम किस टाइम से कर रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल की बात करते हैं, बहुत आसान है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा। समझने ध्यान से, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस और ये बहुत जगह है। जब मैं यहाँ पर हूँ तो नॉर्मल क्या है, सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब ये, और पार्टिकल जब मैं यहाँ हूँ तो कैसे जा रहा है, एग्जैक्टली ऐसे। नॉर्मल का एमजी के फॉर्म नहीं, जब ये पार्टिकल किसी जनरल जगह पर आएगा, है ना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? पक्का। पार्टिकल जा कैसे रहा है, ऐसे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल? हर बार नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है, बट हर बार डिस्प्लेसमेंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सच दैट एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट कहना है हर इंस्टेंट पे यही वाला है, which is what 0 cos 90। क्या नॉर्मल का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा? हो सकता है। क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? 100% दिख रहा है, बट नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि एंगल बिटवीन देम बोथ आर कमिंग आउट टू बी 90 एंड cos 90 वही वाली कहानी। अगर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंगल 90 बना रहा है तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की, बट तीसरा फैक्टर जो है वो हर बार 90 है। वही पुली वाली कहानी,
फुली ऐसे फोर्स लगा रहा है और वो मूव ऐसे कर रहा है, तो इट डज नॉट मैटर वो कितना फोर्स लगा रहा है, हमेशा एंगल 90 है। हाँ, अब पूछो, इसको हम बाद में रियलाइज भी करेंगे, जिसको हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस कुछ होते हैं जिनका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। नहीं, ये वाला क्या है, वर्टिकल एंगल ही डालिए ना सर। हाँ, ये चीज हो सही है। वही मत बोल, निकाल वैल्यू आसान है। क्या पार्टिकल, अच्छा एक मिनट, अगर देखो देख इधर आप mgh by 2 आप बहुत छोटी सी गलती है। mgh नहीं, आंसर हमारा गिवन चीजों के टर्म्स में होगा। पहली बात तो सर हाफ तो है ना cos mg एग्जैक्ट हाफ mg और फोर्स सही बोला, लिख के रखो अपने आप समझ जाएगा। s की वैल्यू भी तो r होगी। अब ये तुम्हें सोचना है सर, वो है वो पता चलता है ये किसका ऑर्डर है? वेरी गुड, सही है। सेकंड वाला करेक्ट है। अच्छा, जब तुमने s r लिख दिया है ना, क्या उनके बीच में एंगल जीरो है क्या? नहीं mg और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है क्या उसके बीच में? अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, f into s into cos थीटा, कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट। अच्छा सर नॉर्मल वाला समझा है, जो ये वाला भी नॉर्मल का बोलता है। मुझे बता, ये समझा ना तेरे को? ये अच्छा, मुझे बता कि ये शॉर्टकट समझा था? क्या बोला था हमने इसमें? शॉर्टकट नहीं है, फोर्स ऐसे लग रहा था इस डायरेक्शन में, पार्टिकल यहां से जब यहां गया, बट वाई डायरेक्शन में वो केवल इतना गया था, राइट? तो हमने बोला mg into h into cos बनेगी। मुझे बता, अच्छा सर mg by 2 s मत बोलो, कुछ और। पहली बात तो हमें r के टर्म्स में आंसर देना है, बट r तो फिर उसका पावर अब वो सोचना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे बताओ फिर से हमने क्या बोला? मुझे बता कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तब mg किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? पक्का हर जगह पे mg तो नीचे ही एक्ट करता है, पक्का? जिसको भी डाउट है ना, प्लीज यहाँ पे कर्टेन लगाते हैं, यहाँ से लाइन डालते हैं। किस पर लाइन डालने हैं? केवल इस पर। कर्टेन क्यों लगा रहे हैं और किसके पैरेलल लगा रहे हैं? mg के डायरेक्शन के पैरेलल कर्टेन। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो mg के डायरेक्शन में कितना गया वो? सुनना, समझना, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इन द डायरेक्शन ऑफ mg वो कितना गया निकालना पड़ेगा हमें, वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। समझना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहना है ये डिस्टेंस इज द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ mg। पक्का? यहाँ से लाइन डाली, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इस कर्टन में मुझे क्या लगेगा? वो यहाँ से यहाँ गया है। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे अगर ये डिस्टेंस पता लग जाए तो हमारा mg ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल उन दोनों के बीच का कितना है? mg लग रहा है नीचे 180। तो मेरा होल काम इज कि मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं। सही है? कहने से यहां तक की डिस्टेंस आप देख, ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? पक्का? ये r का इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट क्या आता है? r cos थीटा। ये r इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कंपोनेंट कहने से r cos थीटा होता है। cos 60 कितना होता है? तो कहने से ये डिस्टेंस i हाफ r/2, ये पूरा r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? सर एक सेकंड यहाँ से सही? पक्का? तो जिस डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा था उस डायरेक्शन में पार्टिकल कितना गया? r/2, क्योंकि उनके बीच का एंगल था 180, तो कहना है से यहाँ पर आ जाएगा cos 180 का टर्म माइनस mg/, आया था माइनस, आया था सर एक बार लास्ट सर मैंने बताया मैंने कैसे हाँ, पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाला तूने और फिर उसके बीच का एंगल। ओके, मतलब
A to B ये A to B की लेंथ निकाली। ओके अगला, हाँ अभी पीछे वाला, एग्जैक्टली पीछे वाली कहानी। सर A to B की वैल्यू भी आ रही है। एक सेकंड सर तुझे ये समझ में आया कि cos 180 यहाँ पर क्यों आया था? क्यों? mg लग रहा था ऐसे, mg के डायरेक्शन में जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, कट इन प्रोजेक्शन, वो समझ में आ रहा है? तो वो यहाँ से यहाँ गया और हमने बोला वो mg ऐसे लग रहा है और उसको ऊपर लग रहा है। देख ध्यान से, गया नहीं, हाँ तो mg ऐसे लग रहा है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो mg के डायरेक्शन में कितना गया, मैंने लाइट डाली तो क्या ऐसे वो यहाँ से यहाँ तक गया mg के डायरेक्शन में, पक्का? तो हमने बोला हमें ये लेंथ निकालनी है, ये वाली, यहाँ तक सही? बिल्कुल, ये पूरा r है, रेडियस मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर, उसका हाफ नहीं, ऐसे मत बोलो, ये एंगल r, सॉरी ये एंगल 60, ये r, तो r का cos 60 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आता है? पक्का? cos 60 1/2, ये पूरा r, ये r/2, तो ये बचा हुआ कितना r/2, पक्का? और mg नीचे लगा है इसके लिए 180, हाँ mg नीचे लगा है इसलिए 180, यस एग्जैक्टली। हाँ सर तो r/2 कौन सा वाला कंसीडर? नो r minus r/2 है, सॉरी Yes. दिस इज ये वाला, देखो जो कंपोनेंट लिया या फिर वो ये वाला है, हाँ, वो r/2 आया और नीचे का रिमेनिंग r/2। यस व्हिच इज दिस, सो अगर सपोज वहां पे कोई और एंगल रहे यस तो अगर ये अलग 30 होता है, यस अगर ये 30 होता तो r cos 60 आता है, so cos 30 आता which is √3/2, ये डिस्टेंस आती r minus r √3/2। सो फॉर्मूला में जो रिमेनिंग वैल्यू रिमेनिंग ऐसे नहीं याद रखेंगे, मतलब जो हाँ पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इन द डायरेक्शन ऑफ mg कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो याद रखें। सो जो प्रोजेक्शन लिया टोटल लेंथ उससे सब्ट्रैक्ट करके Yes. मतलब वो एग्जैक्टली, सर ये मेरे को डाउट समझने है दूसरा शिक्षा। हाँ तो भाई दूसरा इसने भी किया है, मैं एक बार बता दूं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ एक सेकंड, तीसरा वाला लास्ट ना, एक सेकंड, एक और तरीका हमने क्या बोला जो हम नहीं करेंगे, बट एक बार सुन लो, mg इधर, हाँ, ये इधर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये हो रहा है ना, तो कर सकते हो मतलब, बट क्यों मेहनत करें, ये हो रहा है, फिर हम ये पूरा एंगल निकालें और उसका कॉस्ट ले, जो हमने पहले वाले प्रॉब्लम में करा, ये वाली कहानी में यही काम तो करा कि mg फिर पूरा एंगल निकाला और फिर वो मेहनत करी, हमें एक शॉर्ट ट्रिक पता लग जाएगी कि ये देखो कि किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो, जैसे ही मैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूंगा मेरा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। मैंने क्या वो उसको डिस्प्लेसमेंट पर s लिया, ये वाले डिस्प्लेसमेंट को एस लिया है, ये भी आ रहेगा, तो फिर हम लोग को आंसर आया था हाफ mgs, राइट? हाफ mgs, हाँ क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना था, नहीं मतलब अगर पूरे ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करें तो अगर पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, राइट? तो मेरे को हाफ mgs आया आंसर पहले, कैसे आया वही तो मैं पूछ रहा हूँ, हाफ कैसे आया? fs cos थीटा से, बट लेकिन fs cos थीटा में वो थीटा की वैल्यू कितनी थी? f होगा mg, हाँ s होगा s, s और cos थीटा cos 60 which will be half। तो वो वही मैं बोलूंगा, यही गलती, mg लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे ना, तो ये वाला एंगल आएगा ना पूरा, अगर जो जो पॉइंट पे वॉल है मतलब जो वॉल हाँ, है हाँ। ऊपर लाइक सेंटर हाँ। उधर से अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो हमें तो फोर्स का वर्क डन कब होता है, फोर्स और cos थीटा कौन सा आता है, डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल आता है, ये थोड़ा कि कोई भी एंगल ले लेंगे, कहां पर फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल ये पूरा आएगा ना व्हिच इज 90 प्लस दिस, एक्चुअली 120 आएगा ये एंगल, क्योंकि ये 90 है, ये 60 आया था तो ये 30 आएगा, तो ये 120 आएगा, सो इफ यू वांट टू डू दैट वे यू कैन डू दैट। जो आपने मेथड बताया उसमें डिस्प्लेसमेंट हमको ऊपर से पता चल गई, बट नीचे से ऊपर तक कितनी हमको नहीं समझा कैसे आपने निकाला। अरे ये हमारे पास r पूरा mg ऐसे एक्ट कर रहा है, अरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये r, तो ये कितना हो गया r cos थीटा, है ना, तो ये पूरा r है, ये r cos थीटा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया r minus r cos थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल, सही है? थोड़ा मुश्किल हो रहा है अंडरस्टैंड, क्योंकि हम तुमने न्यूटन्स लॉ को बहुत सारे लोगों ने ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम करे ही नहीं है,
प्लीज थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूटन्स लॉ के। ओके क्विकली ये हाँ एक मिनट पहले बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके आंसर आया ये वाले का? ओके यार एक बार जल्दी से टेक 30 से वेरी गुड कूल सही है आ गया यार देखो तू अब वो एंगल गलत बता दिया मुझे बता ये आर ये भी आर पक्का और ये एंगल 60 मुझे पता है गिवन है जब ये दोनों सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दिस एंगल हैज टू बी अच्छा तुमने जैसे ये 90 बनाया ना अच्छा वो 90 ये 90 है ही नहीं ना वो जब टेंजेंशियल होता है तब 90 होता है सिर्फ ये आर तो दिस एंगल हैज टू बी बराबर दिस एंगल पूरा एंगल होता है 180 क्योंकि तू भाई गड़बड़ है क्योंकि वो ऐसे लगा होता है ओके समझा लास्ट वाले का उत्तर अच्छा अब लास्ट वाला एक बार लास्ट ट्राई करो एक बार नाउ ट्राई फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एट क्या बोल 0 क्यों अरे 0 क्यों लगा बता अच्छा बोल दो कुछ तो रीजन लग रहा होगा ना 0 का सर यार बोल नहीं डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है ना अरे क्योंकि वो mg के लिए अरे mg के लिए डिस्प्लेसमेंट ऐसा अरे तू ध्यान से सब को एक्सप्लेन करने को चाहती है नो अरे चेक सुनो इसको ऐसा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट एक मिनट भाई जब mg का वोल्टेज निकाला था ना तब हमने ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया था राइट अच्छा फॉर्मूला क्या बोलता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही है ना तो फोर्स इधर लग रहा है तो जब मैंने ये कर्टेन लगाया तो हाँ नहीं mg के लिए बोल रहा हूँ तो तब हमने कर्टेन mg के पैरेलल लगाया राइट अच्छा एक मिनट हाँ ओके एक काम करते हैं जो तेरे को डाउट हो रहा है ना जब मुझे सुनो ये है जब मुझे इस फोर्स का वर्क निकालना है तो मैं कर्टेन लगाऊंगा ऐसे सुनो ध्यान जिस फोर्स का वर्क निकालना है उसके पैरेलल कर्टेन लगाओ अब ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो मैंने लाइन डाली ऊपर से ठीक है तो मुझे इस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट 0 दिख रहा है क्या सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ सपोज ये O A B D मैं रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ नाउ टेल मी जब मैं यहाँ से कर्टेन ऐसे लगा रहा हूँ अगर मैं लाइन डाल रहा हूँ ऐसे जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो इसके डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऐसे सोचिए एक मिनट मैं बोल रहा हूँ जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया इस कर्टेन पे मैंने ऊपर से लाइट डाली तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सामने डायग्राम देख के सोच के होगा एक मिनट सवाल समझ में आया क्या बोल रहा हूँ कर्टेन हम किसके पैरेलल लगा रहे हैं जिस फोर्स का वर्क पूछा गया ठीक है पार्टिकल कहीं से भी घूम के जा रहा हो इन दिस डायरेक्शन इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ऐसे नंबर सिंपल अच्छा एक मिनट फिर से ये पार्टिकल मैंने लाइट डाली जब ये यहाँ था जिसका प्रोजेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा जब ये यस कितना ये एंगल 60 डिग्री है ठीक है अब बता ये डिस्टेंस r दी गई है रेडियस f sin 60 कैसे पता दैट्स इट ये which is r sin 60 तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कितना जा रहा है इतना क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है यस तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने तो यही पढ़ा है फोर्स की वैल्यू लिखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखो जो तूने बोला कि r sin 60 है एंड अगर वो सेम डायरेक्शन में है अच्छा अब डोंट गेट कंफ्यूज सर दो एंगल क्या आ रहे हैं ये एंगल है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट है और वो हमारा एंगल 0 है या 180 है वो अभी थोड़ा सा समझ आ रहा है जान निकल गई है अच्छा बिल्कुल ही केवल इजी प्रॉब्लम कराएंगे कोई फायदा नहीं इसका
क्या ऐसे धक्के थोड़ा मारेंगे ना बीच में, धक्के मत मारना तो भी फोकस। क्यों माना तू? अच्छा अगली बार से ना अगर यहाँ लगे तो आगे बैठेगा, ठीक है? ठीक है। अंकिता के बाद जल्दी बोलो। पहले बताओ ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा नहीं मुझे बता, ये तेरे को समझ में आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये समझ आ रहा है? कैसे निकालते हैं? एक लाइट कर्टेन प्रोजेक्शन, तो उस डायरेक्शन में वो कितना मूव कर रहा है वो है। क्या था जानी क्लियर हो रही है? पक्का? बढ़े आगे चलिए लोग क्या बात लेके बैठा मैं लोग नहीं बैठू ना साइंस में की वैल्यू आनी है। बढ़े आगे नहीं हाँ बहुत कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल मैं आ रहा हूँ ये प्रॉब्लम है क्योंकि नॉर्मल नेचर साथ में जा रहे हैं। ओके बढ़े आगे चलो फोर्स एक्ट करना है ऐसे, बट दिस टाइम इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। सुनना ध्यान से, उस टाइम पर पिछले प्रॉब्लम में हमेशा हॉरिजॉन्टल था फोर्स, अब मैं बोल रहा हूँ ये फोर्स कांस्टेंट है बट हमेशा टेंजेंशियल है। इसका मतलब क्या, एक मिनट सुन लेना। अगर बॉल उधर आ गया तो कि अगर बॉल इधर आ गई तो फोर्स ऐसे हो गया along the circumference, find इनिशियली वो यहाँ पर है, लेट्स से वो फाइनली यहाँ पहुंच रहा है। एक बार प्लीज कोई चिल्लाना मत आंसर। फाइंड वर्क डन बाय एफ, केवल एफ ही पता करते हैं या एमजी भी पता कर लो। चलो फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट पार्ट इज एमजी एंड सेकंड पार्ट इज बाय एफ। कहां से कहां? जब वो ए से बी जा रहा है, ए से बी, हां ए से बी पूरा 90 डिग्री पे जा रहा है। और आसान तुम्हारे लिए एंगल और छोड़ो है ना, 660 नहीं लेते 90 से आसान क्या ही होगा। ए से बी का यस वर्क डन बाय दिस गोइंग फ्रॉम ए टू बी। एम मान दिया है, आर रेडियस दिया। थोड़ा सा कहानी चेंज हो रही है, थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों के हम डिफिकल्टी लेवल पे क्या बढ़ रहे हैं समझना। पहले एक बार ट्राई कर लो, एक बार पहले एमजी का वर्क डन निकालो, सबसे आसान तो एमजी का। ट्राई फाइंडिंग आउट द वर्क डन ऑफ एमजी। Only first try finding out this thing. Very आसान। आपके के लिए आसान है। हाँ। केवल एमजी का निकालते हैं। सर एक सेकंड और अरे ये बहुत बोलने के लिए सुन लेंगे ना तो लोगों के लिए बेकार है। आंसर लिख के बता, बीच में पूछा बता नहीं। सर फॉर्मूला तो वही है ना, पहले वाले सही फॉर्मूला तो वही है, वही करना है, हर बार ही वही करना है। cos 90 90 है इधर जो 90 कर रहा है।
रहा हूँ, सिंपलेस्ट वे जिसको डाउट लग रहा है ना, प्लेस अ कर्टेन पैरेलल टू एमजी, हां एक मिनट, प्लेस अ कर्टेन पैरेलल टू एमजी, उस पे प्रोजेक्ट करो लाइट, जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है एमजी के डायरेक्शन में वो कितना जा रहा है, ठीक है, वो प्रोजेक्शन ऑन दैट कर्टेन बॉल मुझे कैसी जाती हुई दिख रही है आंखों से, mg मल्टीप्लाई बाय दैट डिस्प्लेसमेंट इनटू या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा और कुछ होगा, पहला सेट वेरी गुड बोल हाँ सोचा कुछ है इंटरेस्टिंग सा बट लेकिन पहला सही है दूसरा गलत है बी, F is always tangential है, ठीक है ना, F is always tangential। अच्छा जिसको पहला वाला किसी को डाउट हो रहा है, पहला वाला आया है अभी आ रहा है तेरे को, आया बता क्या है पहले वाले का, हाँ अच्छा पिछले वाला प्रॉब्लम समझ आया है, हाँ हमने क्या बोला फोर्स, ये कहानी समझ में आई है, कर्टेन लगाओ लाइट डालो और वो मुझे है ना पक्का, अभी मुझे पता है जब mg का निकालना है, mg किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ओए हाँ mg कहाँ एक्ट कर रहा है, इस पर, एक मिनट ओए या जी हाँ ये कंफ्यूजन मत रखना, mg हमेशा नीचे है, ठीक है, mg लग रहा है ऐसे, अब मुझे बताओ कर्टेन में कैसे लगाऊं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नहीं कर्टेन वर्टिकल, जिस जो डायरेक्शन एमजी की ना उसके पैरेलल, ठीक है, अब लाइट डालो इस पर बॉल पर, अच्छा जिस डायरेक्शन में कर्टेन लगेगा उसके परपेंडिकुलर लाइट डालनी है, जब ये बॉल यहां से यहां तक गई, ठीक है, इस कर्टेन पे उसका प्रोजेक्शन कहां से कहां तक दिखेगा, सबसे पहले जब बॉल यहां है तो उसका प्रोजेक्शन यहां दिख रहा है, पक्का, कितना ऊपर कहां तक, किसके सामने, किस पॉइंट के सामने, बी के सामने, पक्का, मतलब जब मैंने लाइट डाली तो ये पार्टिकल मुझे यहां से यहां तक आता हुआ दिखाई दिया, पक्का, अरे ठीक है, अब मुझे बताओ एनजी लग रहा है नीचे, पार्टिकल हमारा जा रहा है, अब उसको भूल जाओ हमने क्या किया, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन सब भूल जाओ, एनजी के डायरेक्शन में पार्टिकल यहां से यहां तक गया, पक्का, कितना गया, डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है कितना, जब पार्टिकल यहां से यहां गया बट मुझे मतलब ही नहीं कैसे गया, मुझे mg के डायरेक्शन में यहां से यहां गया, कितना गया, हाँ A to B गया है एक्चुअली, बट इस कर्टन पे कितना गया है, वो लेंथ दिख रही देखो सामने दिख नहीं रही है तो हाँ पक्का, तो mg इधर है और जा रहा है ऊपर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन mg का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, नहीं mg नीचे है और 180, तो यहाँ पे क्या किया हमने, जब वर्क डन निकालना था तो हमने क्या बोला, mg के डायरेक्शन में वो कितना गया r, और क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में गया है तो 180, आज इसलिए क्योंकि ये रेडियस कहाँ लिखा है, अरे मेरी फोर्स ऐसा नहीं है, टेंजेंशियल है, बट वही चक्कर है, कोई और बताएगा सेकंड पार्ट का आंसर, खत्म हो गया, नहीं बता पाऊंगा, नाउ अच्छा ओके, पढ़ना है ओके, सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में एक चीज याद रखेंगे, पार्टिकल
फोर्स कहीं पे भी लग रहा हो, अगर पार्टिकल सर्कुलर गड़ा भारी दे रहे हो, ओके तेरे से बोल रहा हूँ। अच्छा क्या बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है क्या? नहीं है? बोल रहे हैं। अच्छा फिर ये सब सवाल मत कर। एक ही चीज याद रखेंगे सर्कल के बारे में, पार्टिकल हमेशा टेंजेंशियली मूव करता है, मतलब सर्कमफेरेंस के अलोंग। ये बात समझ में आती है जब हम ये बोलते हैं कोई सर्कल बना रहा है, अगर मैंने पार्टिकल पकड़ा एग्जैक्टली ऐसे, क्या ऐसे वो हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज कर रहा है? वो सुना कर रहे यार, क्यों? एक मिनट, जब हर इंस्टेंट पर, बचपन में पढ़ा हुआ एक चीज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते थे? क्या कांस्टेंट होता था? स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट का सेंस ही नहीं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये समझ में आता था, और वो हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होती थी। इसीलिए हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी भी ये नहीं बोलते थे वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट, ये बात समझ में आ रही है पक्का? टेंजेंशियल और नॉर्मल वर्ड के मतलब समझ में आते हैं। टेंजेंट के अलोंग लग रहा है तो उसको टेंजेंशियल बोलेंगे, और उसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, जो कि पुराने वाले केस में जैसे नॉर्मल का वर्ड करता है, राइट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अगर ये हर इंस्टेंट पर टेंजेंशियल लग रहा है, इसका मतलब समझना वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सर ये एक सेकंड, फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या ऐसे जब फोर्स यहाँ पर है तब पार्टिकल डिस्प्लेस भी ऐसे हो रहा है, जब फोर्स यहाँ पर है तब डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे। फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हाँ, बट हर इंस्टेंट पर क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एग्जैक्टली जीरो है? नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब फोर्स ऐसे लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे। जब पार्टिकल यहां पहुंचा तब फोर्स, क्योंकि हमें बोला गया टेंजेंशियल है, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर। जब यहां पहुंचा फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, जब वो यहां पहुंचा फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एट एवरी इंस्टेंट? पक्का? वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इज, अब समझना तेरे से इंट्रोड्यूस क्या करा जा रहा है ना, अंडरस्टैंड। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो है, देन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, जितनी उसने डिस्टेंस से ट्रैवल करी है, पाई आर भी पाई आर बाय 2। अब समझना, अब दिक्कत क्या है, हमने अभी तक जो पढ़ा था आपने जितने भी पहले प्रॉब्लम करे, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम थी 100%, तो हमने वहां पे क्या किया था, F इनटू उस डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये किया था। अच्छा, अब धीरे धीरे समझना कि क्या कहानी हो रही है। हमने W डिफाइन कैसे करा था, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। अब समझना है कि कहानी करके थोड़ा सा ऐड ऑन, ये था पक्का, इंटीग्रेशन ऑफ F ds cos थीटा था पक्का। क्या हर जगह पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, है ना? अगर वो चेंज कर रहे हैं, क्या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पे cos 0 है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन F इनटू ds इनटू cos 0। यहां तक भी कहानी सही। अगर इंटीग्रेशन मैंने लिखा, अगर फोर्स मेरा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, F इंटीग्रेशन ऑफ ds। जब मेरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, उसका यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने, बाय 2। पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, क्वार्टर पाई आर बाय 2, F इनटू पाई। अब समझना है, एक मिनट वेट। तो अब क्या चीज याद रखेंगे, अगर हमारे पास फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बट उनके बीच का एंगल अगर 0 है, तो कहने से हमारे पास वो हमेशा cos 0 का फैक्टर आएगा। अगर हमेशा cos 0 आया तो मेरा कहानी यहाँ तक पहुंचा है। फिर हमने बोला अगर फोर्स भी कांस्टेंट है तो वो फोर्स को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, जितनी देर तक वो फोर्स लग रहा है उसका सीधे सीधे जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है a से b तक जाने में, तो हमारे पास वो कितनी है, पाई आर बाय 2। कहने से f इनटू पाई आर बाय 2 आएगा।
अच्छा नहीं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये कौन जीरो समझ में आया है? पक्का? ये कौन जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। ये वैसी ही कहानी है कि अगर मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो हमारे पास जो फोर्स अगर मैं एग्जैक्टली अलोंग टेंजेंशियल लगा रहा हूँ तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन कितना है? F into ds, F into ds, F into ds। तो अगर मेरा कांस्टेंट है तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है? which is pi r, right? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था यही सेम डिस्टेंस रूट 2r। नहीं सर इसमें ये है। इसमें ना फर्स्ट पार्ट इसमें फोर्स लग रहा था हॉरिजॉन्टल। अच्छा इससे पहले वाले ऐसा फोर्स नहीं मैटर, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात आपको जो क्वेश्चन था तो उसका ही question। अच्छा उसका फर्स्ट पार्ट अरे सर ये क्वेश्चन था। ये ना mg का ना। आपने तो सर ऐसा वाला बताया, बट हमने कैसा किया था कि यहाँ पर भाई समझना, this is very important। ये mg जब पार्टिकल a से b तक जा रहा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है? नहीं सर, उसकी बात mg को छोड़ी तो ऐसे समझो बाहर आ गया, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है इंटीग्रेशन ना, बट हर इंस्टेंट पे ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपने अपने एंगल चेंज कर रहे हैं, समझना। जब पार्टिकल यहाँ पर है तब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में एंगल है 90। जब ये पार्टिकल यहाँ आया तो mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये एंगल ही ये। जब ये यहाँ आया तब mg इधर लग रहा है, तो कैन यू सी कि एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। पक्का? तो हमने क्या बोला यार, ये इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमने क्या एस्टैब्लिश कर लिया कि अगर कहीं पर कोई फोर्स कांस्टेंट है इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, तो हम क्या करेंगे कि उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। पक्का? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। फिर हमने क्या बोला यार, एक कोई नया फोर्स लगाया है जो अपनी डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है। जैसे 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 देख, अभी ये नॉर्मल वाला प्रॉब्लम समझ में आता है तेरे को, जीरो क्यों? हां सर, क्यों था जीरो? हर बार हम अपनी डायरेक्शन नॉर्मल भी चेंज कर रहे हैं, नॉर्मल भी चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है, बट दोनों के बीच में हर इंस्टेंट पे एंगल 90 था। इसलिए हमने बोला हर एक छोटे छोटे जगह पर वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा, तो सबको 0 + 0 + 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हमने क्या बोला, नाउ इन दिस केस mg वाला समझ आ गया। मैंने बोला हर इंस्टेंट पे फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट एट एवरी इंस्टेंट एंगल बिटवीन देम इज कमिंग आउट टू बी 0। अगर 0 आ रहा है तो हमने क्या बोला, कौन 0 हो गया पर। फिर हमने बोला इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाला। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, जितनी देर तक, जितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करने तक वो फोर्स लग रहा है उसकी टोटल लेंथ, वो हमारे पास पाई आ गई। बोलो 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 बोलो। एक और प्रॉब्लम करते हैं, है ना? उससे एक चीज और क्लियर हो। एक लाख क्या? अरे हाँ क्या? क्वेश्चन हाँ और 0 हो गया ना बार बार। अरे फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा, फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा, फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनो जल्दी, पुराना कहानी। ओके थीटा सुनो जल्दी, सीटी लेवल है। ओके 12 गोल्ड लेवल ही बोलते सुनना, ओए जल्दी। अच्छा पहला प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं ऐसी बस वर्बली पूछ रहा हूँ। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, कैसे गया अभी बाद में बात करते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज बाय mg? मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, कैसे गया मुझे नहीं पता अभी एज ऑफ नाउ। व्हाट इज द वोल्टेज बाय mg व्हेन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? माइनस mg बाय पक्का श्योर, कोई तकलीफ नहीं इसमें। माइनस mg बाय ठीक है। अब सवाल सुनना ध्यान से। नाउ अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, ठीक है, ठीक है, हमें ये अपने आप पार्टिकल ऊपर नहीं जाता, कोई ना कोई पार्टिकल को ऊपर फोर्स लगाना पड़ता, ठीक है। फाइंड
find work done by F. अच्छा, जब ये F लग रहा होता है तो mg के वर्क डन में कोई फर्क पड़ता है या सेम रहता है? अगर मैं है ना सेम ही रहता है ना, mg को क्या लेना देना है, कोई और फोर्स लग रही है, mg का वर्क डन तो माइनस mg बाय हो जाएगा, राइट? फाइंड वर्क डन बाय F. अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस? जीरो। क्यों? नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो। अब तुम्हें करना है फाइंड वर्क डन बाय F from A to B. Suppose this point is A, this point is B. If we are taking this particle slowly, we are slowly मतलब हम practically उसका मिनिमम फोर्स लगा के हम इसको ले जाते हैं। अच्छा एक बार छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, पहले मुझे बताओ कि इसको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि हम इसको ऊपर ले जा पाए? mg sin theta नो नो फिर सुन ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ पे रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, हम कम से कम कितना फोर्स लगाए सच दैट ये पार्टिकल ऊपर जाने लगे? यार अच्छा ही यार बहुत आसान है। मिनिमम फोर्स मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ब्लॉक पर कि वो पार्टिकल को ऊपर ले जा पाए? mg sin theta से ज्यादा यस इसमें एक mg लग रहा है क्या नीचे? सर प्लीज थोड़ा सा रिवाइज न्यूटन लॉ प्रॉपर्ली। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? नॉर्मल। हम हमेशा क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है उस डायरेक्शन में फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं। तो mg को हमने cos थीटा इधर करा, sin थीटा इधर करा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस mg sin थीटा को इसको ओवरकम करना पड़ता ले जाने के लिए, राइट? तो हमारा हल्का सा mg sin थीटा से ज्यादा होता है, राइट? इन लिमिटिंग केस हमारे लिए वो mg sin थीटा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन भी है तो जब इसको हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? दोनों पीछे लग रहा होगा, और जब स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करेगा। तो F max जिसकी वैल्यू क्या होती है म्यू n, तो म्यू mg cos थीटा। तो कहना है इसे इसको जब ऊपर ले जाना है तो इसको किसको ओवरकम करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को भी मतलब mg sin थीटा को भी ओवरकम करना पड़ेगा। हमने क्या बोला जब न्यूटन लॉ में हमने क्या पढ़ा? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो mg sin थीटा नीचे लग रहा था, अगर मुझे उसको ऊपर ले जाना है तो कम से कम mg sin थीटा के बराबर फोर्स लगाना पड़ता तो ऊपर जाता। यहाँ तक सही। अगर फ्रिक्शन भी है, अगर मुझे उसे ऊपर ले जाना है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? ऑपोजिट। और कितना एक्ट करेगा? नो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है ना? अगर मुझे उसे ऊपर ले जाना है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग हो, सॉरी स्टैटिक होगा या काइनेटिक? और उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नहीं मतलब म्यू k और वो सब हटा दो, म्यू 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला n की वैल्यू क्या है इस केस में? n क्या होता था? सरफेस के परपेंडिकुलर का था। तो इन दिस केस उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे सही। तो मतलब अगर मुझे उससे ऊपर ले जाना है तो mg sin थीटा को तो ओवरकम करना ही है, कहना है उसको भी ओवरकम करना है। यहाँ तक सही। अच्छा एक मिनट, मेरे को 3 आंसर चाहिए, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय F। पहला अच्छा mg किसी को डाउट है क्या? पक्का? डायरेक्टली लिख दूं? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? देख के बोलो डायरेक्टली। minus F
माइनस minus S minus FT. वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाता है से mu mg cos theta minus minus and so it is plus minus theta, mu व्हिच इज minus mu x सही बोल रहे हो माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट अच्छा ऐसे नहीं अच्छा फंडामेंटल से एक माइनस तो तुम सोचो कॉस बाय थीटा का फैक्टर मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड कितना है इसका एक सेकंड कितना है f के डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x cos theta ये नहीं x cos थीटा नहीं आएगा ये डिस्टेंस आएगा s तो आएगा दोनों बाद में देखते हैं वो क्या आएगा बट f ऐसे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे which is s let's write it as s angle between f and s is 180 यहां तक सही पक्का देखो यार से अच्छा ये cos 180 का माइनस आ जाएगा G cos एक मिनट यहां तक सही s cos थीटा नाउ सीधा राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज s इसका cos थीटा X upon S. हां व्हाटएवर मतलब सो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है साइड एंगल ट्रायंगल से x अपॉन s X. So mu mg x. एग्जैक्ट तो s cos थीटा के लिए हम वापस s cos थीटा के लिए हम वापस लिख सकते हैं x मैंने यही बोला सर माइनस mu mg x होते सही ध्यान से ये वही अब समझो ध्यान से ये फाइनली चक्कर क्या हो रहा है कि यार इसमें फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है which is mu mg cos थीटा उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो s बट s का जो cos थीटा है वो वापस से x पे डिपेंड कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल कितना मूव कर रहा है उस पे आ रही है बट अगेन हम से हम याद कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इनटू द एंगल बिटवीन देम और फिर उसके बाद अगर वो सिंपलीफाई होकर कुछ आ जा रहा है तो अच्छी बात है नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय f कैपिटल F इसका वर्क डन कितना होगा mu mg sin theta plus cos theta पूरा बोलो पूरा बोलो पहले तो f की वैल्यू लिखेंगे sin theta plus cos theta अच्छा mu mg sin थीटा प्लस cos थीटा कैसे अच्छा यहाँ पर mu थोड़ा है जो कॉमन ले लिया केवल mu हां केवल mg कॉमन ले लो या पूरा ले mu mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा इनटू S. और cos का क्या होगा अभी हम लिखेंगे cos ओके यहाँ तक आने समझ आ रही है पक्का जैसे ही तुम यहाँ पे देखोगे ना s cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x और s sin थीटा की जगह लिख सकते हैं h तो ये आएगा मेरा आंसर mu mg x प्लस mg h धीरे धीरे ना इसी चीज y whatever तो ध्यान से देखो mg का जितना वर्क डन आ रहा है उतना ही यहाँ पे कुछ पॉजिटिव जितना इसका आ रहा है उतना ही यहाँ पे धीरे धीरे हम इसी को ही इंट्रोड्यूस करेंगे बाकी एनर्जी हो जाएगी नथिंग न्यू ओनली डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ना कि बहुत सारे फोर्सेस के वर्क डन निकालने हमें सीखने हैं लोगों को वर्क डन थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं फोर्सेस के वर्क डन निकालने नहीं आते ओके तो mu mg x so work please solve each and every problem जो आज हुआ है दोबारा ओके कोई एक मिनट ओए बोलो अच्छा बहुत सारे लोग तो न्यूटन लॉ की बहुत कहानी गायब है प्लीज गो एंड सी द लेक्चर अगेन है ना नहीं तो वर्क पावर ओए मत करना यार 2 मिनट शांति बैठ पा रहा अच्छा मैं पूछूंगा फिर तुम्हें पता है ना कहानी गड़बड़ है तेरी प्लीज गो एंड सी द न्यूटन लॉ के लेक्चर अगेन एंड इफ हैव एनी डाउट प्लीज सी दिस लेक्चर एक बार प्लीज इतनी चीज रिवाइज करके आना क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है ना so complete out this Sure.
Thank you, sir. बंद कर देना I will. बाय गाइस Oh, यार भी गई।